Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमारे पास है क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट आंसर. So the first option is if a और एक एक्सपोनेंट गिवन है x इक्वल है n, देन हमने फाइंड करना है कि इसको अगर हम लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा. तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको हम देख लेंगे. अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए एक्स इक्वल है एन. ठीक है, अब हम जो हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर बेस के अंदर ये चीज जो गिवन होती है वो आ जाती है इक्वल की एक साइड पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या है इक्वल है एन, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है ना लॉग में. तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल है लॉग, और हमारे पास यहाँ पे क्या है इक्वल क्या है एन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा लॉग एन. और जो चीज हमारे पास इसकी मेन बेस होती है, मेन हमारे पास जो यहाँ पे होता है ना नंबर ए, वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे. ठीक हो गया. क्या होगा कि हमारे पास ए एक्स इक्वल है एन है, जो ऊपर एक्सपोनेंट में चीज गिवन है वो इक्वल की एक साइड पे आ जाती है, और एन ऐसी था ना तो हमने एन को इक्वल की साइड पे लिखा, लॉग के अंदर चेंज किया, और यहाँ पे जो मेन चीज ए अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट हो तो वो यहाँ पे आ जाती है इस फॉर्म में, यहाँ पे नीचे आ जाएगी. ठीक है, अब ये हमारे पास राइट स्टेटमेंट है. अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम में तो हमारे पास जो लॉज होते हैं लॉगरिथम के उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हम उसको देख लेंगे. x इक्वल लॉग, ये गिवन है x इक्वल लॉग, नीचे क्या है ए एन, जबकि यहाँ पे एन ए है और यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो ये मेन आंसर बन रहा है हमारे पास. राइट आंसर है x इक्वल लॉग ए, और मेन हमारे पास क्या है इसकी गिवन है n, तो इससे क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट का सी. नेक्स्ट सेकंड इज द रिलेशन y इक्वल है log z, और ऊपर क्या गिवन है x. तो इसको हमने जो है अप्लाई करना है, इसके ऊपर लॉज अप्लाई करने हैं लॉगरिथम के. इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास के सेम जैसे यहाँ पे हमने जो लॉज अप्लाई किए ना यहाँ पे भी वही करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है z, जो यहाँ पे नीचे जो है चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे a था वो यहाँ पे मेन जो है मेन नंबर होता है ना वो वहां पे कन्वर्ट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे z है और यहाँ पे देखिए मेन जो है z यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, इसकी मेन जो है बेस बन जाएगी. ठीक है, और जो हमारे पास इक्वल की एक साइड पे होती है वो ऊपर आ जाती है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ऊपर लिख देते हैं. जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में x था ना इसके ऊपर इसके एक्सपोनेंट में, तो उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही है. ठीक है, y यहाँ पे इक्वल इस साइड में है तो इसको हमने यहाँ पे इसकी बेस में लिखना है, और x ऐसे ही हमारे पास इस फॉर्म में अंदर आ जाएगा. यहाँ से हमने इसको लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, जहाँ पे लॉग वाली के अंदर है हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, एक दो ही जो है वो रूल्स होते हैं लॉज होते हैं जिनको जो है वो हम याद रखें तो हम इजीली जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास इक्वल एक साइड पे जो हमारे पास चीज होती है ना वो हमारे पास ऊपर आ जाती है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जो यहाँ पे हमारे पास चीज गिवन होती है वो इसकी मेन है बेस बन जाती है, और इक्वल जो चीज होती है ना लॉग एक्स वो हम इक्वल के दूसरी साइड पे कर देते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 क्या है, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज. यूनिटी क्या होता है 1. तो हमने पिछले भी बहुत से क्वेश्चंस के अंदर ये चीज हमने की है कि जहां भी log 1 आता है ना तो हमेशा 1 का लॉगरिथम क्या होता है 0 होता है. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका 0. थर्ड का ऑप्शन आएगा डी. नेक्स्ट फोर्थ, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज. किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर इटसेल्फ उसका अपना ही ले तो हमारे पास उसको क्या आता है 1. ठीक है, एज द बेस इटसेल्फ, तो इसका क्या आता है फोर्थ वाले का आंसर आएगा 1. ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट फिफ्थ इज इफ log e इक्वल है डैश वेयर e इक्वल है 2.718. e की वैल्यू क्या होती है 2.718. अगर हम इसी का e का लॉगरिथम फाइंड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, इसको हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं. अब जैसे कि कैलकुलेटर में अगर हम लिखेंगे log e तो उसकी वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे देखिए अब हमने लिखा है कैलकुलेटर में log e, तो वो इक्वल में क्या वैल्यू आई है 0.4343. आगे बहुत लंबी वैल्यू तो हम जो है वो कुछ 3-4 फिगर्स के अंदर इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. वैल्यू आई थी 0.4343. तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या आंसर आएगा बी. नेक्स्ट 6 इज द वैल्यू ऑफ log p डिवाइडेड बाय q. p डिवाइडेड बाय q. अब ये लॉगरिथम का हमारे पास लॉ है कि जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं माइनस में. ठीक है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है ना जो वैल्यूज उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो डिवाइड हो रही है तो उसको माइनस में. और लॉग सेपरेटली दोनों के साथ आ जाता है. अब ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे ये माइनस हो रही है तो इसमें कन्वर्ट करने की लॉग सेपरेटली आ जाएगा दोनों के साथ. यहाँ पे भी डिवाइड हो रही है
यहाँ पे प्लस प्लस तब होगी अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी। यहाँ पे माइनस है, लेकिन क्यू इन्होंने पहले लिख दिया है, पी बाद में, पहले पी है ना तो पी ही पहले आएगा, ठीक है, लॉग सेपरेटली दोनों के साथ और डिवाइड को कन्वर्ट कर देना है माइनस के अंदर। ऑप्शन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा? ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 7 देखना है कि log p माइनस log q वही आ गया ना हमारे पास, log p माइनस log q सेम है, ठीक है। ये अब जरा माइनस हो रहे हैं तो माइनस को हम किस में कन्वर्ट, जो माइनस हो किस में माइनस कन्वर्ट होता है अगर जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ना डिवाइड हो रही थी ना वैल्यूज, तो उसको माइनस में कन्वर्ट किया था, अब माइनस हो रही है, अगेन उसको किस में करना है, डिवाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और डिवाइड में करने से एक लॉग था, मतलब यहाँ पे देखिए क्यू इन्होंने पहले लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। अब ये माइनस हो रही है, इसको हमें डिवाइड में कन्वर्ट करना है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लॉग सेपरेटली दोनों के साथ आता है, ये भी गलत है। लॉग एक ही आता है अगर हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लाना है या मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो एक होता है, ठीक है। जब उसको दूसरे जो है उसकी इक्वल जो वैल्यूज होती है लॉगरिथम की लास्ट में अगर माइनस में कन्वर्ट करना है या प्लस में, तब लॉग सेपरेटली जो होता है ना वो दोनों के साथ होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर अगेन हमारे पास ये बन जाएगा कि log p बाय q, ठीक है। सिंपल माइनस था तो उसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर देना, log सेपरेटली दोनों के साथ था तो एक लॉग पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर है डी। ऑप्शन नंबर 8 क्या है, log m और उसका एक्सपोनेंट m कैन बी रिटन एज, इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास लॉगरिथम का थर्ड लॉ है कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो एक्सपोनेंट में n है, n स्टार्ट में आ जाएगा, क्या बनेगा n log m। अब देख लेते हैं n log m कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n log m। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या आंसर आ जाएगा? सी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 9 है log b और उसके आगे क्या गिवन है, a मल्टीप्लाई log c और आगे गिवन है मेन क्या वैल्यू है b, कैन बी रिटन एज। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम के लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा जो है हम सॉल्व करके देख लेते हैं। log क्या गिवन था नीचे b और इसकी बेस क्या है और log c और यहाँ पे क्या गिवन है b। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं ये चीज हमने बतानी है। तो लॉगरिथम का हमारे पास एक लॉ ये भी होता है कि हमारे पास अगर log और यहाँ पे जो है वो b गिवन है और ये सेम है, यहाँ पे log b इस फॉर्म में और यहाँ पे log के सामने b जो है वो इसकी जो है मेन वैल्यू जो है लिखा हुआ है, तो ये आपस में क्या होते हैं, कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। log b ये वाला और log b ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला log b और ये log b, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब पीछे क्या बचा है, c के साथ भी तो log है ना और इधर a के साथ भी log है, तो दोनों के साथ log है, तो हम log लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे a मेन हमारे पास मेन वैल्यू है a आ जाएगा यहाँ पे और c को हम लिख देंगे यहाँ नीचे। ये दोनों चीजें बची थी ना तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, log b इस log b से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास आया log और मेन बेस हमारे पास c थी उसको यहाँ पे लिख लिया और c a थी, a यहाँ लिख लिया और c आ गया नीचे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा log c और ऊपर क्या आएगा a, जो कि हमें ये गिवन है log c और ऊपर है a। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर है बी। ऑप्शन नंबर 10 इसको हमने करना है सॉल्व। लॉग है और दो साथ में वैल्यूज गिवन है, एक x है और एक क्या है y। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लॉग बेस क्या x है, यहाँ पे है y और ऊपर क्या है x। अब इसको हमने ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जैसे कि सबके अंदर है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा, ऊपर भी लॉग आ जाएगा नीचे भी लॉग आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास x है और y है, ठीक है। ये हमारे पास ये लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। लॉगरिथम का फोर्थ लॉ तो चीजें याद करें सारे लॉ, देन इनको अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है log y और ऊपर है x। अब ये जो इसकी मेन जो वैल्यू है ना x, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगी यहाँ पे x, ठीक हो गया। और वो क्या कहते हैं, लॉगरिथम का लॉ कहता है कि यहाँ पे जो चीज गिवन है ना उसमें हमने कोई और चीज ऐड कर देनी है, ठीक है, कोई और बेस हमने लिख दी है, y लिख दें, c लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और ऐड कर ली खुद से z, ठीक है, x कर लिया। अब नीचे क्या बचा y, अब यहाँ पे हम y को नीचे लिख लेंगे अगेन, जैसे यहाँ पे z खुद से लिखा था ना तो यहाँ पे भी हमने z खुद से जो है वो ऐड कर लिया है, ठीक है। लॉगरिथम का फोर्थ हमारे पास लॉ है, इसमें हमारे पास अगर वैल्यू इस तरह की आ जाए ना log x और नीचे हमारे पास बेस है y, तो log x को हमने ऊपर लिखना है नोमिनेटर में, log y को नीचे ले जाना है डिनोमिनेटर के अंदर और खुद से हमने अलग से जो है वो एक बेस ऐड कर दी जो कि हमने क्या ऐड किया z, और ऊपर नीचे हमने दोनों जगह ऐड कर दिया z और यहाँ पे भी ऐड कर दिया है z। तो अब क्या है log z और ऊपर आगे क्या गिवन है x, नीचे भी log z और आगे गिवन है
वाई। तो ये हमारे पास ऑप्शन, ये हमें जो हमने अपना आंसर बनाया है ये है log z x और log z y। ऑप्शन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा सी। लॉग और आगे दो हमारे पास जो है वैल्यूज गिवन थी y और z, ठीक है। x को हमने जो है वो नोमिनेटर में लिखना है, y को डिनोमिनेटर में लिखना है और खुद से जो है z हमने लॉग के साथ जो है वो हमने ऐड कर लेना होता है। ये हमारे पास भी क्या है, लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है।